Hello students. So this is the last part of this unit, that is the RNA processing. So in transcription, the end point, that is the premature mRNA. लास्ट में हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें क्या मिलता है, तो वहाँ पे प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए मिलता है. सो दिस मैसेंजर आरएनए डज नॉट डायरेक्टली कम to the next translation process. Before going to translation process, some steps are involved in the RNA processing. जो mRNA के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हो जाता है, उसके बाद वो mRNA जो प्री मैच्योर्ड mRNA वो मैच्योर्ड mRNA होके फिर वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में भाग लेता है. तो जो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द RNA प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन यूकैरियोट्स. सो दिस RNA ट्रांसक्रिप्ट्स गेट मॉडिफाइड बिफोर द लिविंग द न्यूक्लियस. तो जो RNA कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है. न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होके, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का एंड क्या होता है, तो वहाँ पे प्री मैच्योर्ड mRNA प्रोड्यूस होता है. तो दिस प्री मैच्योर्ड mRNA प्रोड्यूस होने के बाद वो डायरेक्टली वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेता है. वहाँ पे कुछ उसके ऊपर मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होते हैं, एंड देन they will be go in the translation process. So it involves the 5' capping, addition of poly-A tail, and removals of introns and splicing of exons. तो इसमें क्या क्या होता है, तो पहले 5' को कैपिंग होता है, फिर एडिशन ऑफ पॉली-ए टेल होता है, देन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स. आपने mRNA का आपको स्ट्रक्चर याद है, उसमें कैसा था, एक लीनियर mRNA का स्ट्रक्चर था. 5' को उसके मिथिलेटेड कैप थी, 3' को उसके पॉली-ए टेल था, और बीच में कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स थे. तो वैसे mRNA तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा. तो पहले क्या होगा, DNA आपको फिगर में देख सकते हो आप, DNA मॉलिक्यूल से. इन DNA देर इज द RNA coding sequence. In that this transcription process is happening after the with the help of RNA polymerase second. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमें क्या मिला, प्री मैच्योर्ड RNA. प्री मैच्योर्ड RNA कैसा है, 5' to 3' एंड at the 5' end there is the leader sequence, or 3' that is the trailer sequence, and at the middle region there is the introns and exons. So introns is the in that there is the coding and non-coding regions is present. So introns, that is the non-coding region. So in that splicing section, the introns regions will be removed, and these exons regions, इंट्रॉन्स यदि हम उससे निकाल देंगे तो वहाँ पे गैप तैयार होंगे. फिर जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स पूरा उसका पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड उसे बोलेंगे लाइगेटिंग एक्सॉन्स. जो भी एक्सॉन्स है वो एक दूसरे को जॉइंट होते जाएंगे. जैसे ही हम इंट्रॉन्स रिमूव करेंगे, जो एक्सॉन्स पार्ट है, एक्सॉन्स पार्ट एक दूसरे को कनेक्ट होता जाएगा, एंड देन हमें पूरा लीनियर स्ट्रक्चर mRNA का मिल जाएगा, एंड दिस mRNA विल बी रेडी फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. So in the capping,
Capping is the first steps. In that capping region, what's happened at the 5 prime end of the prematured mRNA is modified by addition of cap of 7 methyl gynosines. This is essential for ribosomes to bind 5 prime end of the mRNA during translation. सो कैपिंग में क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे एक कैप प्रोड्यूस होती है. किसकी कैप प्रोड्यूस होती है, तो 7 मिथिल गाइनोसाइन की कैप वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. ये किस लिए ज़रूरी है, तो वहाँ ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कैप को फिर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो वहाँ अटैच होने के लिए वहाँ कैप होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ द कैपिंग. नेक्स्ट सेकेंड इज द second step, that is the tailing. Tail means at the end, means the 3 prime end, there is the addition of poly A tails. So in that, to the 3 prime end of premature mRNA, sequence of 20 to 25 adenine nucleotides is added. Then this sequence is called as the poly A tail. So this poly A tail is important for determining the stability of mRNA. तो poly A tail 3 प्राइम एंड को ऐड होता है. poly A tail कैसे बनता है, तो उसमें 20 to 25 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं और उसका poly A tail बनता है. तो poly A tail किस लिए ज़रूरी है, तो जो भी हम mRNA बनता है वो स्टेबलाइज कंडीशन में रहने के लिए वहाँ poly A tail ऐड हो जाता है. देन थर्ड स्टेप इज़ द स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA. Splicing, that means the removal of introns and ligating the exons. So amino acid coding sequence called the exons and non-amino acid coding sequence is called introns. So both exons and introns are copied into prematured mRNA. So the removal of introns in prematured RNA is called spliceosomes. Then there is the ligating of exons takes place and forms mature mRNA. तो जो प्री मैच्योर्ड mRNA है उसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं. एक्सॉन्स मीन्स द कोडिंग सीक्वेंस एंड इंट्रॉन्स दैट मीन्स द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स. तो वहाँ पे जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसे रिमूव किया जाता है और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसे लाइगेट किया जाता है, जॉइंट किया जाता है. तो जो प्रोसेस है जो कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, जो नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव किया जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज द स्प्लाइसियोसोम, विच इज़ आस्क्ड फॉर द MCQs क्वेश्चंस. एंड देन these exons will be ligating and they form the mature mRNA. तो वहाँ पे जो एक्सॉन्स रीजन जॉइंट होते जाते हैं और वहाँ मैच्योर्ड RNA मॉलिक्यूल तैयार होता है. सो दिस इज़ अबाउट द RNA प्रोसेसिंग. एंड देन आफ्टर दिस mRNA goes through the translation process. So in your syllabus only transcription process is included. तो ट्रांसक्रिप्शन तक ही आपको सिलेबस में दिया है. जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको नेक्स्ट ईयर स्टडी करनी है. तो प्रोटीन सिंथेसिस के 2 मेन पार्ट है. फर्स्ट वन है ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यूकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसा है. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, DNA से RNA मॉलिक्यूल्स तैयार होता है और DNA से मैसेंजर RNA तैयार होता है. और RNA प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो प्री मैच्योर्ड RNA मैसेंजर RNA उससे मैच्योर्ड RNA
तैयार होता है. So this is the transcription. Only first part of the जो भी इन प्रोटीन सिंथेसिस का आपको खाली सिलेबस में एक ही पार्ट स्टडी करना है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन. एंड द रिमेनिंग पार्ट ट्रांसलेशन मीन्स क्या, जो भी mRNA से अमाइनो एसिड्स तैयार होते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज द ट्रांसलेशन. सो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट ईयर स्टडी करनी है. आपको इस ईयर में खाली ट्रांसक्रिप्शन ही स्टडी करना है. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट इन योर paper second. I hope all of you are understood and listening the all videos in paper second. So from next lecture we have to start the paper third. So now I stop here.